ओम नमस्ते सभी को। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आजकल कॉमन हो चुका है। पीसीओडी, पीसीओएस, लेडीज प्रॉब्लम, पीरियड्स में पेन होना, पीरियड्स टाइम पे ना आना, लेडीज़ के अंदर हार्मोनल डिस्टरबेंस या किसी भी तरह से बॉडी की ग्रोथ ना हो पाना या ओवर ग्रोथ हो जाना, ये सारी समस्याओं को लेकर के आज मेरी माताएं बहनें बहुत परेशान रहती हैं। मेनोपॉज के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। इन सारी समस्याओं का समाधान आप योग और प्राकृतिक चिकित्सा में कर सकते हैं, बहुत ईजीली। आपको सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना है। जैसे ही हमारे घर में कोई बच्ची पैदा होती है तो आप समझ जाएं कि कल को इसने माँ भी बनना है, आगे जाकर के परेशानियाँ ना हो, इसके लिए इसकी डाइट ठीक रहे, उसको एक्सरसाइज करने की आदत डलवाएं। क्योंकि बचपन से ही बच्चों के अंदर कमियां विकृतियां आनी शुरू हो जाती हैं। कहीं उनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, एचबी कम हो गया है, बोन्स वीक हो गई हैं, तो इसकी वजह से उनकी ग्रोथ पे असर पड़ता है, उनकी बॉडी का पूरा विकास नहीं हो पाता। इसलिए छोटे बच्चियां जब होती हैं तभी से उनके खान पान का पूरा ध्यान रखा जाए। एक न्यूट्रिशियस डाइट उनको मिलनी चाहिए। डेली उनकी डाइट में स्प्राउट्स, नट्स, दूध, किशमिश, ये सब चीज़ें ऐड होना चाहिए। बनाना बहुत ज़रूरी है, केला उनको देना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे केले नहीं खाते हैं, मोटे हो जाएंगे। केला जैसा सुपर फूड दुनिया में कोई नहीं है। ब्रेन से लेकर के बॉडी तक हर जगह इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है। तो बच्चों को एक हेल्दी डाइट दी जाए और आगे जाकर के जब वो पढ़ाई शुरू कर देते हैं, कॉलेजेस में आ जाती हैं बच्चियां हमारी, तो मैंने देखा है रात भर पढ़ती हैं, दिन भर सोती हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल है ये बहुत गड़बड़ है। इसकी वजह से उनको हार्मोनल डिस्टरबेंस होगा ही होगा। इसलिए कोशिश ये करें कि रात बनाई है सोने के लिए। जो लोग रात को सोते नहीं हैं उनको बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए रात को कम से कम 10 बजे के बाद आप जगना बंद करें और सुबह बेशक आप जल्दी उठ करके पढ़ लें, 4 बजे उठ जाएं, उठ करके पढ़ना शुरू कर दें। आजकल मैं बहुत ऐड देख रही हूँ, हर जगह आ रहा है मेंस्ट्रुअल कप इस्तेमाल करें। मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बच्चियों को मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करने से रोकिए, क्योंकि मेंस्ट्रुअल कप प्लास्टिक का बना होता है और प्लास्टिक कैंसर बनाती है। जब भी इसका इस्तेमाल करते हैं ये आपको 7 घंटे 8 घंटे प्लास्टिक को आप अपनी बॉडी के अंदर रख करके बैठते हैं और ये धीरे धीरे हमारे कहीं ना कहीं यूट्रस का कैंसर तैयार करने के लिए शुरुआत है। कोई भी चीज़ जब हम नई शुरुआत करते हैं उसके रिजल्ट तुरंत पता नहीं चलता है। गर्भावस्था में लोग पेन किलर खा लेते हैं, कई बार दवाइयाँ खा लेते हैं, उसका प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है, उनको जेनेटिक बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, जन्मजात विकृतियाँ पैदा हो जाती हैं, जन्म से ही डायबिटीज़ टाइप 1 शुरू हो जाता है। अभी 2 महीने की बच्ची, 2 साल की बच्ची मेरे पास आई है कि उसको टाइप 1 डिजीज़ डायबिटीज़ है। इतना छोटे बच्चों को जन्मजात विकृतियाँ, उन्होंने क्या खाया होगा 2 साल के अंदर, तो वो जन्म से ही माँ के पेट से ही पैदा हो जाती हैं। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि जब बच्चा पेट में हो तो आप एलोपैथी की स्ट्रॉन्ग दवाई, किसी भी तरह के केमिकल खाने से बचें। प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान हर व्यक्ति को बिफोर मैरिज हो जाना चाहिए अगर आप आगे आने वाली संतान को ठीक बनाना चाहते हैं। लेडीज़ को पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है क्योंकि उनके लाइफ में एक्सरसाइज या हम कहें कि बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा काम ही नहीं रहा जिससे मेहनत हो सके, उनका पसीना निकल सके। रोज 1-1.5 घंटा हमें पसीना निकालना चाहिए। उसके लिए आसन प्राणायाम से बेहतर विकल्प कुछ भी नहीं है। जितने भी आसन हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। कपालभाति से लेकर के भुजंगासन, वक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, आपके पास आधा घंटा है, 1 घंटा है, इसका इस्तेमाल कीजिए। जरूर कीजिए आप घर में रह कर के आसन प्राणायाम। एक ऐसा विदाउट खर्चे वाला ट्रीटमेंट है जिसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता है, आप घर में रह कर के कर सकते हैं। नेचुरोपैथी की क्रियाएं हैं, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश से हो सकती हैं, इसमें भी कोई खर्चा नहीं लगता है। आपको इस विद्या को सीखना है, इसलिए हमने इसको संजीवनी विद्या को बोला है कि इस विद्या के बिना सारी विद्याएं आपकी फेल हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर संजीवनी विद्या है ये, तो इसलिए आप एक बार इसको अपने जीवन में जरूर सीखिए।
कटी स्नान, टब बाथ, जिन लेडीज़ को पीरियड्स के समय पे पेन होता है या पीरियड्स नहीं होते हैं या हैवी ब्लीडिंग होती है, वो कटी स्नान जरूर करें। टब में बैठें, सुबह शाम आधा आधा घंटा टब स्नान करें। और डाइट मैंने बताया था, रिच फूड खाएं। किसी भी तरह से हम क्या करते हैं घर में, लड़कियां, माताएं, बहनें, जेंट्स को बहुत अच्छा खाना परोस देंगे, लेकिन जब अपनी बात आएगी ना तो वो सैलेड काटेंगी, ना फ्रूट्स काटेंगी, वो बस अपना रोटी सब्जी से काम चला लेती हैं। ऐसा नहीं करें, अपने लिए भी आप वक्त निकालें, फ्रूट्स, स्प्राउट, सैलेड, ये सब चीज़ें अपनी डाइट में शामिल करें और सुबह 1-2 घंटे अपने लिए निकाल करके खुश रहने की कोशिश करें। कई लोग कहते हैं कि लाइफ में इतनी ज़्यादा परेशानियां हैं और आप कहते हो मुस्कुराओ। हमारे यहाँ इंडोर सेंटर के अंदर हम सबसे पहले सबको यही कहते हैं कि आप मुस्कुराइए, बस हंसिए, खुश रहने की कोशिश कीजिए। तो जब आप बिना कारण के दुखी रह सकते हैं पूरी ज़िंदगी भर, तो बिना वजह के मुस्कुराने की आदत डालिए। हर समय मुस्कुराइए। मुस्कुराने से आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस ठीक हो जाता है बिना कुछ एक पैसा खर्च हुए। इसलिए पूरा दिन भर आप मुस्कुराने की कोशिश कीजिए। खुश रहेंगे तो आपका स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन खत्म होगा। आपका पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। पेट पे लपेट, कटी स्नान मैंने बताया है, पेट के लिए आपको ये करना है। प्राकृतिक चिकित्सा की विधियाँ बहुत ही अच्छी हैं, सस्ती हैं, सरल हैं। एक बार आप इनका घर में ज्ञान जरूर रखें। मैं बार बार कहती हूँ कि नारी घर की डॉक्टर, दवा बने आहार, किचन बने डिस्पेंसरी, तो स्वस्थ बने परिवार। पर आज विडंबना देखिए, नारी ही रोगी हुई, जहर बना आहार, किचन भ्रष्ट ऐसा हुआ, रोगी सर्व समाज। इसलिए हमारे घर की जो लेडीज़ हैं ये तो फैमिली डॉक्टर हैं। हमें किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किचन से हमारे जहर भी बन के तैयार हो जाता है और अमृत भी वहीं से बनता है। हर एक लेडीज़ कोशिश करे कि अपने घर में जहर ना परोसा जाए। अभी हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं, और मोस्टली मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन ऐसी गलत कॉम्बिनेशन का खाना बनाते हैं। दूध की मलाई की सब्जी बना देते हैं, उसको छौंक दिया जाता है, उसमें नमक डाल दिया जाता है। दूध और नमक विरुद्ध आहार है बिल्कुल। दूध के अंदर प्याज डाल दिया जाता है, सब्जी बनाते हुए दूध के अंदर प्याज डाल दिया जाता है। रात में दही खा रहे हैं, प्याज खा रहे हैं, कटा हुआ प्याज होटलों में रखा रहता है बहुत बहुत लंबे समय तक, वो खा रहे हैं। हम कहने को तो बोल देते हैं कि हम तो शाकाहारी हैं, हमें कैंसर कैसे हो गया, हमें ये इतनी सीवियर प्रॉब्लम कैसे हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान में कमी है। हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना है। फूड कॉम्बिनेशन, कौन से भोजन के साथ कौन सा भोजन अवॉइड करना है, ये बहुत ज़रूरी है आपको नॉलेज होना। दूध, दही, रायता सब कुछ एक साथ लेकर के बैठ जाते हैं। शादियों में तो मोस्टली ऐसा ही होता है, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं साथ में, इधर आइसक्रीम भी खा रहे हैं, दूध भी पी रहे हैं साथ में। तो वो बहुत सारी वैरायटी जब हम प्लेट में लेकर के बैठते हैं, वो हमारे पेट के अंदर जा कर के पचता नहीं है, वो सड़ता है अंदर जा कर के खाना। और ये फूड कॉम्बिनेशन का ज्ञान ना होने की वजह से स्किन डिसीज़ हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए आपको अपनी नॉलेज को, प्राकृतिक चिकित्सा के ज्ञान को सबको बढ़ाना चाहिए। मैं यही कहती हूँ कि बस 1 हफ्ता निकाल लीजिए अपने जीवन में। ये 7 दिन का समय आपके जीवन को पूरी तरह से चेंज करने वाला एक एपिसोड होगा, जहाँ आपको पता चलेगा कि हमें कैसे भोजन खाना है, प्राकृतिक चिकित्सा की विधियों को कैसे करना है। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश सबके पास अवेलेबल है। लोग कहते हैं महंगा ट्रीटमेंट तो नहीं है ये, बिल्कुल सारी दुनिया का सबसे सस्ता इलाज प्राकृतिक चिकित्सा है, जो 7 दिन का एक बार कोर्स करे और ज़िंदगी भर बीमार ना हो। इससे सस्ता तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए आप भी 7 दिन प्राकृतिक चिकित्सा, हमें ऐसा नहीं होना है कि हमें कोई काम करना है या दूसरों को ट्रीट करना है, एटलीस्ट अपने लाइफ को तो चलाना ही है आपको। ये जो गाड़ी आपको मिली है, इसको ठीक रखने की जिम्मेदारी तो आपकी खुद की है। लोग ब्लेम करते रहते हैं एक दूसरे को कि उसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई, उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस क्रिएट हो गया, मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम हुई, डिलीवरी। मैंने लेडीज़ को देखा है, यहाँ जितनी लेडीज़ आती हैं जी, शादी से पहले तो हम बिल्कुल आपके जैसे थे। मैंने कहा शादी के बाद कौन सा सर्टिफिकेट मिल जाता है कि आप मोटे हो जाओ, आपको जॉइंट्स पेन हो जाए, आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाए। शादी के बाद भी कुछ भी नहीं बिगड़ता है, डिलीवरी होने के बाद भी आपका स्ट्रक्चर बॉडी का वैसा ही रह सकता है। आप कोशिश करके देखिए, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके बच्चे भी हो गए हैं, आप 40, 50, 60 साल की हो गई हैं,
आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी जैसे अभी भी आप बचपन में चल रहे हैं। तो ये सारी फीलिंग अगर आप करना चाहते हैं, आप एक्टिव होकर के रहें, क्योंकि लाइफ एक ही मिली है आपको। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी माताओं बहनों को ये कहना चाहती हूँ कि इस एक जीवन को अच्छे से बिताइए, खुश होकर के बिताइए, स्वस्थ रह करके बिताइए। और मेनोपॉज का जो टाइम है वो भी पूरी तरह से नेचुरली होता है। नेचुरली जैसे पीरियड स्टार्ट होता है ऐसे ही वो अंत भी हो जाता है। उसमें ना तो किसी तरह की वीकनेस होती है, ना किसी तरह का आपको डिप्रेशन होता है। लेकिन अब अगर ये सिम्टम आपके ऊपर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं अननेचुरल लाइफ हमारी रही है, लेक ऑफ एक्सरसाइज है, हमारा फूड ठीक नहीं है। आप उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और ठीक करके फिर से बहुत अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं। मैं तो कहती हूँ बुढ़ापा अपने आप में वो बेस्ट टाइम होता है जब आप लाइफ को एंजॉय करते हैं। और आजकल लोग 50-60 साल तक तो घर परिवार के बच्चों के अंदर बिजी रहते हैं, उसके बाद बीमारियां इतनी घेर लेती हैं कि वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते। लाइफ को अच्छे से बिताने के लिए बुढ़ापे में आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए शुरुआत बचपन से अगर हम बच्चों को एजुकेशन देना शुरू करें तो कहीं ना कहीं घर में संस्कार ऐसे पड़ जाते हैं कि बच्चे बड़े होते होते अपने आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। तो एक हेल्दी हैबिट्स, हेल्दी लाइफ आप उनको दे सकती हैं। ये जो मैंने आज लेडीज़ के लिए बातें की हैं स्पेशली, क्योंकि मैं रोज़ यहाँ पे अपने नेचुरोपैथी सेंटर के अंदर इन चीज़ों को रोज़ देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं लेडीज़ की गलती है कि बच्चा बीमार हुआ है, बच्चे के अंदर कोई भी गुड़ौलता है, विकलांगता है, अपंगता है, स्ट्रेस में है, वो तनाव में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। माताएं ऑब्जर्व करें कि कहाँ गलती हो रही है, क्योंकि गलती तो हमसे ही हो रही है। बच्चा खुद कुछ नहीं कर रहा है। हमारी शिकायत हमेशा रहती है बच्चे घिया तोरी खाते नहीं हैं, बच्चे स्प्राउट्स खाते नहीं हैं। जब हमने खाना सिखाया ही नहीं उन्हें, कहाँ से खाएंगे वो। इसलिए आपको खुद को चेंज होना होगा। और आज वही बच्चा हमारी तरफ उंगली उठा करके कहे कि तेरी उंगली पकड़कर सीखा है चलना और तेरी ही गोद में पले हैं हम, तू मत कहे हमें बुरा दुनिया, तूने ढाला है और ढले हैं हम। और ढालने वाली तो माता ही होती है, और माता खुद शिकायत करने बैठ जाती है कि बच्चे मानते नहीं कहते। उसकी कोख से जन्मा है, वो चाहे तो उसको कैसा भी मोल्ड कर सकती है। इसलिए अब ना तो क्रिटिसाइज करना है किसी को, ना कंप्लेन करनी है, ना क्राई करना है आपको। अब तो सिर्फ आपको डेडिकेशन के साथ लग जाना है कि कहाँ मिस्टेक्स हुई है। नॉलेज लीजिए, जानकारी ग्रहण कीजिए और उस दिशा में सही कदम उठाने की शुरुआत कीजिए। थैंक यू सो मच।